अच्छा, इस आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्डिंग की डिटेल में हम कहां तक पहुंचे हैं? कॉपी दिखाएंगे प्लीज। आई थिंक मैंने NaCl वाली, MgO वाली, मतलब शुरू में इनिशियली आई स्टार्टेड विद क्या बोलते हैं वो जो डॉट एंड क्रॉस टाइप डायग्राम्स होती हैं O लेवल वाली, वहां से मैंने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने वो 3 डायमेंशनल व्यू या 2 डायमेंशनल लेयर्ड व्यू या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाना स्टार्ट की, जिसमें आई थिंक मैंने फिजिकल स्टेट का जिक्र किया, फिर मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया, फिर डेंसिटी का जिक्र किया, फिर डक्टाइल या ब्रिटल होने का जिक्र किया, फिर रिसेंटली हमने सॉल्युबिलिटी का जिक्र किया है। और आप देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है स्टार्ट तो ऑर्डिनरी लेवल से ही हो रहा है, मतलब उसकी बुनियाद में O लेवल वाली ही से स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको पढ़ाता हूं कि आपको फीलिंग आता होगा सर जी हाँ एडवांस लेवल की क्लास चल रही है, बिल्कुल O लेवल की क्लास नहीं चल रही। जैसे कि अगर आपने अभी कल वाला लेक्चर फॉलो किया हो तो हम जब सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे तो हम सबको O लेवल से मालूम है कि आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। हमें मालूम है वो डिजोल्व होते हुए आयोनाइज हो जाते हैं और आयन्स अलग अलग लिखने पड़ते हैं। और हमें मालूम है कि उसकी कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। फिर भी हमने वो सॉल्युबिलिटी रूल्स जब लिखे O लेवल वाले तो उसमें से मैंने 2 क्या बोलते हैं रूल्स को आगे कैरी किया कि ग्रुप नंबर 2 के केस में अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स देखें तो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स देखें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ये लाइन मुझे क्यों लिखनी पड़ गई? बिकॉज मेरी स्पेसिफिकेशंस में कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 एज अ चैप्टर इन्वॉल्व है, और वहां पे ग्रुप 2 की सॉल्युबिलिटीज का ट्रेंड स्टेट करना मेरे लिए बड़ा जरूरी है, तो मैंने वहां से वो लिखवा दिया। बहरहाल सॉल्युबिलिटी वाली बात मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ मैं जाना चाहूंगा। मैं जब भी किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा तो आई थिंक स्टेट पढ़ानी होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझाना होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी समझानी होती है, एंड आई होप कंडक्टिविटी भी समझानी होती है। तो आज के दिन अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आज मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ानी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी नंबर बता दें यार जरा मुझे। है जी 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है जी? कंडक्टिविटी। लो जी, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल या हीट? आई थिंक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी जनाब साहब? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाएगी। आपको मालूम है कि अगर आपने कभी मेटल्स को पढ़ा है तो मेटल्स के साथ आपने क्या पढ़ा होगा, उनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी होंगी कि सर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, उनका क्रिस्टल लैटिस ऐसा वैसा होता है, फिर उसमें फ्री या मोबाइल या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कहीं मतलब उस मेटल की वायर को अगर हम किससे ज्वाइन कर दें, बैटरी से ज्वाइन कर दें, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और उस वायर के बीच में से चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और हम कहते हैं जनाब साहब वो वायर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है इन द सॉलिड स्टेट। लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं तो अभी आपको आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूं, और इन आयनिक कंपाउंड्स का वैसे इनकी सबसे मुसीबत पहली क्या है? इनकी तो वायर ही नहीं बनती। क्या नहीं बनता? क्यों नहीं बनती? ये डक्टाइल या मेलिएबल नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये ब्रिटल होते हैं। तो जो डक्टाइल या मेलिएबल होगा सिर्फ उसकी वायर्स बनेंगी, बाकियों की वायर्स खैर बार अगर उनको साइंस लगा के वायर बना भी दें तो क्या होगा? मैं तो इस वक्त मेलिएबिलिटी की बात तो नहीं करनी, मैंने तो कंडक्टिविटी की बात करनी है। कंडक्टर ये नहीं है जी इन द सॉलिड स्टेट। क्यों? फ्री मूविंग या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? अगर मेटल था भी, मेटल ने लूज कर दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज किए हैं वो नॉन मेटल ने गेन कर लिए हैं। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री या मोबाइल या डीलोकलाइज्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। फिर अगर हम कहें कि सर
लूज कर दिया है, गेन कर दिया है, आइंस तो हैं, ओके जी आइंस हैं, क्या वो भी चार्जेस नहीं होते? होते हैं। क्या वो मूव नहीं करते? नहीं मूव करते। क्यों नहीं मूव करते? वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। उन ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस के दरमियान में एक बहुत जोरदार किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से दे आर टाइटली पैक्ड होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्रिस्टल लैटिस में होते हैं, फ्री नहीं होते, मोबाइल नहीं होते, डीलोकलाइज नहीं होते, कंडक्ट करने के काबिल नहीं होते। तो सीधी सीधी सी बात है जी, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। देखेंगे जनाब साहब, ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. Ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. वजह? Because there are no free mobile delocalized electrons or no free mobile delocalized ions, because there are neither free mobile delocalized electrons nor free mobile delocalized ions. Because there are neither free mobile delocalized electrons nor free mobile delocalized ions. As ions are क्या? As ions are fixed at their positions. As ions are, बल्कि एक अगला जुमला बना के लिखें, देखिए, as ions are fixed at their positions, so they cannot move. So they cannot move when a potential difference is applied across an ionic solid. As ions are क्या लिखा जी? Fixed at their positions, so they cannot move. So they cannot move when a potential difference is applied across the ionic solid. So क्या नहीं होता जी? So they cannot move when a potential difference is applied across an ionic solid. किसको मसला इस बात से जनाब साहब? तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट में तो हमने सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि जी कंडक्टिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई कंडक्टिविटी का लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट से निकलकर लिक्विड स्टेट की बात करें, जिसको हम मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट कहेंगे, मतलब अगर आप उसको मेल्ट कर लें, लाइक सोडियम क्लोराइड को 801 डिग्री पे जाके मेल्ट कर दें और मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2852 डिग्री पे जाके मेल्ट कर दें, तो हाँ मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, तो मोल्टन स्टेट आएगी। मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट मतलब फ्यूज्ड स्टेट आएगी। फ्यूज स्टेट के अंदर आयंस क्या होंगे? टाइटली पैक्ड नहीं होंगे बल्कि लूजली पैक्ड होंगे। तो हाँ, वो लूजली पैक्ड आयंस वो मूव कर सकते हैं अगर आप उनके इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। तो कैसे मूव करेंगे? वो पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। सो आई वुड लाइक के अगला जुमला ये लिखा जाए, आयनिक कंपाउंड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहला आपने लिखा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, अब क्या लिखे? आयनिक कंपाउंड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फ्यूज्ड या लिक्विड। मोल्टन लिक्विड फ्यूज्ड एक ही चीज होती है। इन द मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट। इन द मोल्टन स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट या लिक्विड स्टेट में से कुछ भी आप लिख दीजिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है because ions are free to move then, because ions are loosely packed, because the oppositely charged ions are loosely packed, I dot E, that is free to move,
because the ions are then loosely packed, because the ions, oppositely charged ions, are then loosely packed, and that is free to move. So what? Okay, simple again. That is free to move when a potential difference is applied across the what? Ionic liquid. So that is free to move when a potential difference is applied across the ionic liquid. वैसे अगर आप ये जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते थे भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो काम करेंगे, जरा साइड पे एक नोट लिखें। सच लिक्विड्स which conduct electricity are known as electrolytes. Such liquids which conduct electricity are known as क्या? इनको कंडक्टर्स नहीं कहते, कंडक्टर्स तो सॉलिड्स को कहते हैं। लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसको साइड नोट के तौर पर लिखा जा सकता है कि such liquids which conduct electricity are known as क्या जनाब? Are known as electrolytes. अच्छा, तो इसका मतलब है कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में तो गुड कंडक्टर्स नहीं है, लेकिन हाँ लिक्विड स्टेट में वो गुड कंडक्टर्स, बल्कि उनको गुड कंडक्टर्स बोले क्या बोले? इलेक्ट्रोलाइट्स बोले। आयनिक कंपाउंड्स आर व्हाट? दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स इन व्हाट स्टेट? इन द। अच्छा, जब लफ्ज इलेक्ट्रोलाइट है तो मुझे कुछ याद आता है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस याद आती है कि अगर इनके बीच में से बिजली गुजरेगी और ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो इनकी क्या होगी? इनकी तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। क्या होगा जनाब साहब? जब भी किसी मोल्टन आयनिक कंपाउंड में से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ अपना भी बेड़ा गर्क कर जाते हैं। उनके इस बेड़ा गर्क होने को क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब देखता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस की मैंने लंबी चौड़ी कहानी सुनानी है कि नहीं सुनानी है। मुझे लगता है मैं बस एक दो लाइनें बोलकर या लिखकर बीच में से निकलने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस मेरा अभी का टॉपिक नहीं है। हाँ, बस आपने इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया है तो एक और जुमला लिखा था। मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। Molten ionic compounds are good electrolytes. पहले ये लिखें। Are good electrolytes. I.E. They are electrolyzed.